हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की फर्स्ट स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, जो कि साहब की कहानी थी जो अपनी परिस्थितियों से हार मानकर एक टी स्टॉल में काम करने लगता है। अब हम इसकी सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो कि मुकेश की कहानी है और जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर अपनी मर्जी का मालिक खुद बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, हालांकि उसकी पूरी फैमिली और पूरी जनरेशन बैंगन मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं कर पाई है। फिरोजाबाद चूड़ियों के कारखानों के लिए मशहूर है और वहाँ के कारखानों में लगभग 20,000 बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो वहाँ की गर्म भट्टियों के सामने अंधेरी और बंद कोठरियों में काम करते हैं, जिसके कारण उनकी आंखें समय से पहले ही अपनी रोशनी खो बैठते हैं। मुकेश एनिस जंग को अपने घर ले जाना चाहता है। राइटर गंदी और बदबूदार गलियों से होते हुए उसके घर पहुंचती है, जिसमें भी मरम्मत का काम चल रहा होता है। उन गलियों में छोटे छोटे कोठरी हैं, जिनमें कई परिवार एक साथ रहते हैं। मुकेश के घर में उसका भाई, भाभी, पिता और दादी रहते हैं। मुकेश के पिता अपने पूरे जीवन काल में कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बनवा पाते हैं। मुकेश की दादी इसे अपना भाग्य मानती है। वे लोग दीपक की लौ में काम करने के आदी होते हैं। यही कारण है कि उनकी आंखों की रोशनी जल्द ही चली जाती है। वहाँ की छोटी छोटी लड़कियां भी चूड़ियां बनाती हैं और फिर शादी के बाद उन्हीं चूड़ियों को अपने हाथों में सजा लेती हैं। परंतु पूरे परिवार के दिन रात की मेहनत के बाद भी वे लोग बहुत मुश्किल से इतना कमा पाते हैं कि वे लोग भर पेट खाना खा सकें। दिन रात की मेहनत से उनकी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जब राइटर वहाँ के यंगस्टर से पूछता है कि वे लोग और कोई काम क्यों नहीं करते हैं या फिर अपना कोई संगठन क्यों नहीं बनाते हैं, तो वे लोग बताते हैं कि कैसे वे लोग दलालों के चंगुल में फंस गए थे, जो उन्हें नौकरी दिलाने के बहाने पैसे ठग लेते हैं। यदि वे संगठन बनाते भी हैं तो पुलिस और साहूकार मिलकर उन्हें अनैतिक कार्य करने के लिए जेल भेजने की धमकी देने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि किस प्रकार मनी लेंडर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर उन्हें यह अनवांटेड वर्क करने को फोर्स करते हैं। परंतु मुकेश इस वेव ऑफ पॉवर्टी और स्टिग्मा और कास्ट से बाहर निकलना चाहता है। जब वह कहता है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो उसकी आंखों में एक ब्राइटनेस होती है और वह इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो ये थी स्टोरी आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो आइए अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। इंसिस्ट, आग्रह करना। फर्नेस, भट्टी। डिंगी, गंदी और अंधेरी। स्टिंकिंग, बदबूदार। हॉवेल्स, झोपड़ी। वेल, घूंघट। रिनोवेट, फिर से बनाना। लीनिएज, खानदान। सैंटिटी, पवित्रता। इको, गूंज। विशियस, दुष्ट। एपैथी, उदासीनता। ट्रैप्ड, जाल में फंसे हुए। स्टिग्मा, कलंक। रेग्रेट, पश्चाताप करना। एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। क्रम्बलिंग, टूटा फूटा। इम्पॉरिश्ड, कंगाल व शक्तिहीन। लेमेंट, विलाप करना। So these are some important word meanings. Now let's discuss some important questions related to the text. Number 1. Who was Mukesh? What was his ambition? Mukesh belongs to a family of bangle makers in Firozabad. He lives in a half-built hut in lanes, stinking and choked with garbage.
Mukesh does not like the profession of bangle making. He wants to be his own master. He wants to become a motor mechanic. He will go to a garage and learn his art. He seems to be determined to achieve his modest aim. Number 2. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. Answer. People working in glass bangles industry work hard and make beautiful bangles for women all over India. They work in their dingy cells before the flickering oil lamps, welding pieces of glass into bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the bright daylight. This often causes loss of eyesight before age. Number 3. Mukesh's family was caught in the web of poverty and the stigma of caste. Explain. Answer. Mukesh's family lives in a dingy and stinking lane. His father is a bangle maker, and though after long years of hard work, he has not been able to renovate his house, nor he has been able to send his 2 sons to school. They are born in the caste of bangle makers, and they have no money to do anything except carrying on this traditional work. Actually, they have fallen into vicious circle of money lenders, middlemen, and the police. Even if they get organized, they are likely to be hauled up by the police, beaten, and dragged to jail for doing something illegal. Their constant mind-numbing toil has killed their all hopes. Number 4. Describe the plight of about 20,000 child workers working in the glass furnaces in Firozabad. Answer. Firozabad is famous for bangles industry. Every other family in Firozabad is engaged in bangle making. Over 20,000 children work illegally in glass furnaces. Bangle making is their God-given lineage. They can't dare to change it. Actually, they know nothing except making bangles. Nobody cares for the law in Firozabad. The fate of the children who work in the glass furnaces is very pathetic. They have to work in very high temperatures. There is no provisions of fresh air and light. Actually, their eyes are adjusted more to the dark than with the light outside. As a result, many of them end up losing their eyesight before they become adults. So these are some important questions. Now learn and prepare it yourself.